हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर एबीपी न्यूज अभी आपने ट्यून इन किया है तो आपको बता दें, आज एबीपी न्यूज लगातार मोदी की वैक्सीन यात्रा, हिंदुस्तान को अपने स्वदेशी वैक्सीन मिलने के इस बड़ी कवरेज को आप तक पहुंचाता रहेगा। वैज्ञानिक जैसे जैसे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, इस जानलेवा वायरस की कुंडली भी खुलती चली जा रही है और हिंदुस्तान इस वायरस की कुंडली खोलने में बहुत आगे है। ऐसी ही 3 जगहों का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। शुरुआत वो अहमदाबाद से करने वाले हैं, उसके बाद हैदराबाद का रुख होगा और फिर शाम होते होते वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, जहां पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर लगातार काम हो रहा है। सिर्फ पुणे नहीं, पुणे तो ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ लगातार काम कर ही रही, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो काम कर ही रहा है, लेकिन बाकी 2 जगह पर एकदम स्वदेशी लेवल पर जो काम हो रहा है उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दुनिया भर से जो सटीक जानकारी आई है वो अब आपको दिखाने वाले हैं हम, क्योंकि दवा कब तक और कितने दाम में और कैसे और कितनी मात्रा में लेनी होगी, आप ये जानना चाहेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के लिए दुनिया भर में 100 से ज्यादा देश वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने के करीब 150 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें से एक कोरोना वैक्सीन अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन स्टार्टअप बियोनटेक ने बनाई है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन के 95% कामयाब नतीजे मिले हैं। हर व्यक्ति को फाइजर के वैक्सीन की 2 खुराकें देनी होंगी, जिसकी कीमत करीब $40 होगी। अमेरिका की दूसरी बड़ी दवा कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30,000 लोगों पर किया है, जो 94.5% तक कामयाब रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन $25 से $37 प्रति डोज मिलेगी, यानी भारतीय रुपए में करीब 1800 से 2600 रुपए के बीच एक डोज, और शख्स को 2 डोज लेने होंगे, यानी प्रति व्यक्ति एक वैक्सीन की पूरे डोज की कीमत 3600 से लेकर 5200 तक हो सकती है। तीसरी रूस में बन रही वैक्सीन स्पुतनिक वी है, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल 40,000 लोगों पर किया गया है और ये 92% तक असरकार रही है। भारत में इस वैक्सीन के वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज और रूस के गेमलया इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ है। कॉमन फ्लू की वैक्सीन देखें, जो फ्लू शॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत में तो इतना चलन नहीं है उसको लगवाने का, लेकिन यूएसए में लोग हर साल लगवाते हैं। उसकी भी जो इफेक्टिविटी है वो 60-70% होती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर फाइजर ये कह रहा है कि ये 90% तक काम करेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइजर वैक्सीन को 70 डिग्री तापमान पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही 5 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है और 3 हफ्ते के अंतर पर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन को भारत के लिए इससे ज्यादा माकूल कहा जा रहा है, क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में 20 डिग्री तापमान चाहिए, जबकि 30 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में भी रखा जा सकता है। यही नहीं, 12 घंटे तक इसे घर के तापमान में भी रखा जा सकता है और 4 हफ्ते के अंतर पर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। रूस की स्पुतनिक वी एक एडेनो वायरल वैक्सीन है और इसके लिए बहुत ठंडे तापमान के भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। स्पुतनिक वी वैक्सीन को अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी दवाई या इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर ये -70 कह रहे हैं तो जरूर ये चुनौती खड़ी करेगा पूरी दुनिया में, हर देश के लिए, और भारत में भी ये चुनौती हमारे सामने रही। तो -60-70 में इसको स्टोरेज करना इज नियरली इम्पॉसिबल। इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना ऑल ओवर इंडिया इज नेक्स्ट टू आई थिंक दैट इम्पॉसिबल। इवन द वेस्टर्न कंट्री आल्सो -60 को मेंटेन करना, कोल्ड चेन मेंटेन करना में बहुत दिक्कत वाला काम है। ये मेरे की प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है। पहला अहम सवाल ये कि क्या हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर फाइजर कंपनी की वैक्सीन mRNA को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री की कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ इसकी दिक्कत है।
वैक्सीन के आने के बाद इसे लगाने के लिए ट्रेन मैन पावर भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ टीका कभी नहीं दिया गया है। साल 2011 में पोलियो उन्मूलन कैंपेन और हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बड़े स्तर पर कैंपेन के उदाहरण हैं, लेकिन इसका स्केल कोविड-19 वैक्सीन को लागू करने के प्रोग्राम की मांग के मुकाबले सिर्फ 1/3 है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध स्तर पर सभी को टीका लगाने पर भी कोरोना वैक्सीन में 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। और आपको बता दें, विकास भदौरिया मेरे सहयोगी अहमदाबाद से, नीरज पांडे हैदराबाद से और जितेंद्र दीक्षित पुणे से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 शहरों का दौरा करने वाले मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। और डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कौल, अब सवाल ये है कि फाइजर को लेकर अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन से जब ये सवाल पूछा गया था, यानी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता नहीं है कि फाइजर की हमें जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे वैक्सीन्स भी उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि फाइजर को लेकर बार बार ये भी खबरें आ रही थी कि पहले उन तमाम मुल्कों के पास वो जाएगी जहां पहले से उनकी डील हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका में इस वक्त किस स्थिति में है? क्योंकि बस 21 घंटे पहले ये खबर आई थी कि फाइजर की तरफ से ही ये कहा गया कि नहीं, कोविड खत्म हो गया, वैक्सीन की जरूरत नहीं है। आपने भी पढ़ी होगी वो खबर। हाँ जी, ये जरूरी क्वेश्चन आप पूछ रही हैं। एक्चुअली रीओपनिंग स्टोरी अमेरिका में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट है इवन वॉल स्ट्रीट के ऊपर रीओपनिंग स्टोरी। अगर आप स्टॉक्स देखिए, मॉडर्ना का स्टॉक 30% शॉर्ट अप हो गया है 2 दिन के अंदर, फाइजर का भी, BNTX का भी। तो एट द एंड ऑफ द डे फाइजर ने अपना चैलेंज समझा है कि उसे -70 डिग्री में स्टोर करना है। हमारी मेडिकल साइंस के अंदर ऑर्गन्स को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स को, तो कभी कभी बहुत ही लो टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। लेकिन फाइजर ने एक स्पेशल बॉक्स डिजाइन किया है जिसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उस वैक्सीन को रखेंगे। इस वैक्सीन की मैंने आप ही के शो पे 2 हफ्ते पहले बताया था, 5 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है। और इसको बेसिकली रूम टेम्परेचर पे आप बहुत कम समय के लिए रख सकते हैं, कुछ घंटों में डीनेचुरेट होने लगेगी क्योंकि मैसेंजर RNA बेस्ड है। साथ में एक स्पेशल रेफ्रिजरेटर सेंटर्स खुल रहे हैं कंटेनर्स के अंदर, जिसे हम स्पेशल सुपर रेफ्रिजरेटर्स कहते हैं, जो सुपर रेफ्रिजरेटर प्लस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड -70 डिग्री तक ले आएगी। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि इसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत अच्छी है, इसके एफिकेसी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप जानते हैं 95% के करीब। लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के लिए इसकी प्रैक्टिकलिटी नेक्स्ट टू इतनी जल्दी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिख रही है। लेकिन यूएस में भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए मॉडर्ना कंपनी, जो कि मैंने आपके शो पे 1 हफ्ते पहले बताया था कि -2 to -8 डिग्री, जो कि हमारे -20 डिग्री, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर मेंटेन कर सकता है, उस पे है। इसकी शेल्फ लाइफ मतलब प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक 6 महीने है और 12 घंटे ये रूम टेम्परेचर पे रह सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिहाज से मॉडर्ना एक ऑल्टरनेटिव इंडिया के लिए हो सकता है। अगर हम वैक्सीन को इमीडिएटली एज ऑफ से 2 हफ्ते के अंदर, मुझे लग रहा है इसका अप्रूवल आ जाएगा, 10 से पहले भी आ सकता है, 10 तारीख। उसके बाद अगर इंडिया इसे डिप्लॉय करना चाहे, ऑल्दो आपको ये जानना जरूरी है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है कोवैक्स, वो WHO के साथ काम करती है। उसने भी मॉडर्ना और फाइजर से अप्रोच किया है, लेकिन इनके ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं यूरोप के। फाइजर तो जर्मन कंपनी है, यूरोप के लिए ऑर्डर्स हैं और नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के लिए ऑर्डर्स हैं। लेकिन जो एस्ट्राजेनेका है, मुझे आज फिर अगर आप डाटा रिव्यू करिए तो इंडिया के लिए इमीडिएटली, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर में अगर वैक्सीनेशन शुरू करनी है भारत में हाई रिस्क लोगों के लिए, एस्ट्राजेनेका इज अ रियल पॉसिबिलिटी, प्रोवाइडेड इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट करे। और प्राइसिंग को मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी इटसेल्फ है, एस्ट्राजेनेका जो मेन कंपनी है, उसने $3 पर डोज के हिसाब से दो डोजेस $6, जो कि कहीं भारत करेंसी के अंदर आप समझिए 450-500 रुपए के करीब कन्वर्जन होता है। तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निगोशिएट करे सीरम इंस्टीट्यूशन से, तो शायद और प्राइस को कम किया जा सकता है, क्योंकि भारत में बन रही है, कुछ डिस्काउंट हो सकता है, कुछ सब्सिडीज हो सकती हैं, और भारत एक विकासशील देश है। अगर एस्ट्राजेनेका ओपन मार्केट में $3 की बेच रही है, 1 शॉट, 2 शॉट हो गए $6 के, तो भारत जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्राइस मुझे विश्वास है मोदी जी निगोशिएट करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि मार्च तक वेट करने की जगह अगर हम, जैसे कि यूके में एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होने का बहुत अच्छा चांस है दिसंबर में, अगर हम भी शुरू कर सकें। और जो कंफ्यूजन आ रहा है डाटा का एस्ट्राजेनेका का, जो जिसकी वजह से वो एक और ट्रायल करना चाहते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था
उनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एक सेकंड, अगर आपने बताया और मैं मिस कर गई हूँ, ये जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कोविशील्ड, ये कितना टेम्परेचर में रह सकती है? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट तो इसको आप किस तरीके से रखेंगे ये हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अर्बन से ज्यादा रूरल इलाकों में इन वैक्सीन, देखिए वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में होता रहा है डॉक्टर कॉल, आपको भी पता है, लेकिन वहां पर रेफ्रिजरेशन, स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पॉइंट है, और ऐसे में ये जानना मेरे लिए भी और बाकियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जिस एस्ट्राजेनेका की आप बात कर रहे हैं, इसकी स्टोरेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, एस्ट्राजेनेका की सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इंडिया के एनवायरनमेंट के अंदर ये मोस्ट प्रैक्टिकल है, क्योंकि -2 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एक कॉमन फ्रिज, रेफ्रिजरेटर भी नहीं, सिर्फ कॉमन फ्रिज के अंदर आप उसे स्टोर कर सकते हैं। और इसकी एफिकेसी, जो हम बार बार बोल रहे हैं, कॉमन फ्लू, जो हमारी ज्यादातर वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है 60 to 70% होती है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने जब हाफ डोज बाय मिस्टेक दिया 3000 लोगों को, तो इनको ये पता लगा कि अगर हम पहले हाफ डोज हाफ डोज दें और दूसरी डोज में हम पूरी डोज दें तो 90% एफिकेसी मिलती है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये एक बायस है, क्योंकि जो लोग थे जिनको हाफ डोज पहले मिला और फुल डोज मिला, उनकी सबकी उम्र यंग थी, 55 से कम थे, और उनका नंबर ऑफ पेशेंट्स 8000 फुल डोज, जो हमारे लोग थे जिनको 2 डोजेज मिली फुल डोज, वो 8000 के करीब थे, और जो लोग थे जिनको पहले हाफ डोज और फिर फुल डोज मिली, वो तकरीबन 3000, 2800 लोग थे टू बी स्पेसिफिक। तो ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसको बायस बोलते हैं। तो इसीलिए उसके लिए वो दोबारा एक ट्रायल करना चाहते हैं। लेकिन अगर 60, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो अगर आप पूरा डोज भी ले लीजिए तो भी 62% एफिकेसी है, अगर आप पहले हाफ डोज लीजिए और फिर फुल डोज लीजिए तो 90% एफिकेसी है। तो एस्ट्राजेनेका ने कंबाइन करके 72% एफिकेसी दे दी, अगर 70% एफिकेसी दे दी। अगर 62% भी एफिकेसी है तो भी ये फ्लू के बिल्कुल करीब आती है, और इतनी जानें बच सकती हैं, बहुत जानें बच सकती हैं। और मैं ये मानता हूं एस्ट्राजेनेका क्योंकि इंडिया में बन रही है, इंडिया के हाथ में कुछ रिमोट कंट्रोल है उसका, और उसको यूज करना चाहिए। और डॉक्टर कॉल, वो जब एस्ट्राजेनेका की तरफ से सेरेंडिपिटी का इस्तेमाल हुआ था, तब ये कहा था कि साइंस में कहाँ इस तरीके के सहयोग होते हैं, इस पर भी बड़ी चर्चा हुई थी कि ये तो गलती से लगा दिया डोज था। भाई इतने इम्पोर्टेंट केसेस में कैसे गलती से बढ़िया सहयोग हो गया कि आज 70% पर हम पहुंच गए उसके सक्सेस रेट में। अगर आप 2 फुल डोजेस मिला दीजिए, और देखिए वैक्सीन जो है वो अलग अलग डोजेस में आपको दी जाती है, पहला डोज, फिर कुछ दिन इंतजार करना होता है, फिर दूसरा डोज पड़ता है, तो उसमें एक फुल डोज दिया गया और दूसरी मर्तबा भी फुल डोज दिया गया। फिर जो गलती से हुआ वो ये कि आधा डोज पड़ा और उसके बाद फुल डोज दिया गया, उसमें मेरे ख्याल से डॉक्टर कॉल इट वाज 62%, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जब पहले देखिए जो लोग एडमिनिस्टर कर रहे थे उनको नहीं पता था, ये एक एक्चुअली मिस्टेक हुई है कंपनी से। जो उनकी कंसंट्रेशन होती है लिक्विड में, कई सारी वाइल्स के अंदर वो कंसंट्रेशन आधी आ गई बाय मिस्टेक। तो एक तरीके की मिस्टेक की वजह से एक डिफरेंट रिजीम फॉर्म हो गया। अच्छा। और जब हमने इस डाटा को असेस किया और हमें लगा कि एक सर्टेन सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर मसल एक्स वगैरह जो सिंपल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम है। हाँ। जब उसको खंगाला गया तो पता लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो वाइल्स हम इनको दे रहे थे 3000 लोगों को, इसकी डोज की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो ना तो कंपनी को समझ आया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ग्लिच था। लेकिन जब हमने इसका डाटा एसेस किया तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो हाफ डोज आपने दिया, फिर आपने फुल डोज दिया, तो रिस्पॉन्स बेटर है एज कम्पेयर टू 2 फुल डोज। तो इससे 2 बातें पता लगती हैं। यहाँ पर यस, और ऐसा होता है, ऐसा मेडिकल फील्ड में बहुत हुआ है। हमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स दवाइयां बाय एक्सीडेंट मिल गई हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड के अंदर 7.8 बिलियन लोग रहते हैं। एस्ट्राजेनेका को 3.2 बिलियन लोगों का ऑर्डर मिल चुका है बाय कोवैक्स, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ये डोज को अगर आप, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को एस्ट्राजेनेका पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पुणे विजिट करने वाले हैं तो वो एक ऐसा संकेत दे भी सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हमें करना होगा
क्योंकि वो आखिर में वहां पुणे में पहुंचने वाले हैं, शाम हो जाएगी तब तक। लेकिन चूंकि आपने इसका जिक्र कर लिया है, दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बता देते हैं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अभी डॉक्टर कॉल ने किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसकी वैक्सीन बहुत प्रभावी है। कई विशेषज्ञों ने इस पर संदेह जताया है। क्यों, वो आपने सुना। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में अब एक बार फिर से देख लीजिए। मोदी आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जिस वैक्सीन का दौरा करने जाएंगे, उस वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल, क्या ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन पर दुनिया से झूठ बोला? क्या ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन पर दुनिया को धोखा दिया? क्या ऑक्सफोर्ड की कोरोना वाली वैक्सीन अटक गई? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खबर आई है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का पूरी दुनिया में एक बार फिर से ट्रायल होगा, यानी एक बार फिर वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि कंपनी ने सोमवार को अपनी वैक्सीन के 90% प्रभावी होने की जानकारी दी थी। पता चला कि 2 अलग अलग समूहों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया। पहले ग्रुप को जब 1 महीने के अंतराल में 2 डोज दी गई, तो गलती से पहली डोज सिर्फ आधी दी गई। इसी ग्रुप पर वैक्सीन का 90% असर पाया गया, जबकि जिस ग्रुप को वैक्सीन की 2 डोज पूरी दी गई, तो उस पर यह वैक्सीन सिर्फ 62% प्रभावी पाई गई। अब ये भी पता चला है कि जिन 3000 लोगों को पहले आधी और फिर पूरी डोज दी गई, वो सब 55 साल से कम उम्र के थे। इस मुद्दे पर हमने एक्सपर्ट से उनकी राय जानी। उन्होंने जो कहा वो राहत देने वाली खबर है। हमें 70% एफिकेसी चाहिए, हमें 95% एफिकेसी नहीं चाहिए। 70% एफिकेसी में ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाता है, फिर ट्रांसमिशन नहीं होता। हमारा जो मेन काम है अभी की ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना, तो 75% हमारे लिए काफ़ी है। अभी के हिसाब से भी ले लें, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है वो इसमें है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोल्ड चेन है, वो 2 चीज़ें इसमें एडवांटेज की है। ये एक तो भारत में बन रहा है, तो हमें कहीं पर इंपोर्ट या उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन सप्लायर है। इनके पास जो नेटवर्क है वो बहुत खूब नेटवर्क है। इस वैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन निर्माण में जुटी एस्ट्राजेनेका के सीईओ पास्कल सोरियोट ने क्या कहा, वो आपके लिए सुनना जरूरी है। अब हमें ये पता चल गया है कि जो अब तक बेहतर और प्रभावी लग रही थी, उसे और ज्यादा प्रमाणित करना होगा। इसलिए हमें अभी अतिरिक्त शोध करना होगा। ये वैश्विक शोध होगा, लेकिन ये जल्द पूरा होगा क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पाया गया है। इसलिए कम संख्या में मरीजों की जरूरत होगी। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड नाम से बन रही है, जिसका निर्माण पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जहां तैयारियों का जायजा लेने खुद पीएम मोदी जाने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का भी इसी मुद्दे पर बयान सामने आया है। भले ही एस्ट्राजेनेका के टीके का मरीजों पर सबसे कम प्रभाव 60 से 70% हो, लेकिन ये वायरस से लड़ने के लिए काफी है। एस्ट्राजेनेका को भी उम्मीद है कि उनके इस नए ट्रायल से वैक्सीन के अप्रूवल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यूके ने वैक्सीन को लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी को अप्रूवल देने की प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दे दिया है। कंपनी आंकड़ों के आधार पर सफाई दे रही है। वैक्सीन का ट्रायल करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सर जॉन बेल का भी कहना है कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में 60% की एफिकेसी भी लाइसेंस के लिए पर्याप्त और प्रभावी मानी जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। वैक्सीन निर्माण की स्थिति जानने के लिए 3 शहरों के दौरे से पहले पीएम मोदी ने कल ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। कोरोना वैक्सीन भी इस बातचीत में एक मुद्दा था। भारत समेत कई विकासशील और गरीब देशों के लिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि एक तो इसका स्टोरेज आसानी से किया जा सकता है और दूसरा इसकी कीमत भी कम है। आपको इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान ने जिस तेज गति से कोरोना को कर्व या अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। हाँ, आप तमाम तरीके के सवाल उठा सकते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क, आप अगर उसकी बात करें तो मैं आंकड़ा आपको पढ़ के बता देती हूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पर 10 लाख पॉपुलेशन 6,731 एक्टिव केसेस आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यही हो जाते हैं 6,731 से बढ़कर 40,000। और तब अमेरिका को लगा कि अब हमें वैक्सीन के लिए कुछ फौरन कर लेना चाहिए। ऐसे में हिंदुस्तान का ये कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ और हिंदुस्तान की जनता को सेफ
और बढ़िया, या ये कहिए कि एकदम हेल्दी रखने का जो प्रण है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।